हेलो माय डियर गुड्डू गुड़ियाओ, क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी और एकदम मजे में होंगे। और हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में बात करें तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, कैसे क्या चीजें रहती हैं, क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, है ना, शेप और साइज क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, हमारी कवरिंग किसकी रहती है, हमारी हार्ट की। उसके अलावा हमारे चैम्बर कौन कौन से होते हैं, है ना, वॉल्व्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, हमारा ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। उसी के साथ साथ हमारा कार्डिक साइकिल, है ना, साइस्टोलिक डायस्टोलिक, ये सब कुछ हम लोग, है ना, फंक्शन ऑफ हार्ट, यहां तक हम लोग लास्ट लेक्चर में अपना पढ़ चुके थे, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो। याद है भाई आप सभी लोगों को। अब आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा ब्लड वेसल्स से। अगर जो आप लोगों को याद होगा तो ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम लोगों ने मोटा मोटा सा जाना था कि ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, ये सब क्या होती हैं, व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, अपना स्टेप क्या क्या होता है हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन के, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा, उसी के साथ साथ हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन, अपना क्या क्या इंपोर्टेंस है अपनी कोरोनरी सर्कुलेशन की। और हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या था, हमारा हार्ट से लंग में हमारा ब्लड का जाना। सिस्टमिक क्या था, हार्ट से बॉडी में हमारा क्या है, ब्लड का जाना। और कोरोनरी हमारा क्या था कि ब्लड सप्लाई हार्ट खुद को खुद ही कर रहा है ना, है ना जी। अगर जो हम लोग बात करें तो यही हमारा क्या था बेटा जी, सिंपल सा हम लोगों को स्टडी करना था, है ना जी। यही सब कुछ हम लोगों ने अपना बेटा जी लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से हम लोगों ने इतनी सारी चीजें अपने हार्ट वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ ली थी, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना जी। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी भाई, इतनी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी अपने हार्ट के बारे में अपना स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा क्या है कि हमारा जो हार्ट वाला चैप्टर है उसके लास्ट की कुछ चीजें, जैसे कि हमारा कार्डिक साइकिल क्या होता है ना। क्या बात बोलेंगे बेटा जी हमारी, कार्डिक साइकिल हमारा क्या होता है, हार्ट कैसे साउंड करता है, ईसीजी क्या है, और ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, ये हमारा खाली बचा हुआ है ना। इस चैप्टर में हम लोगों को खाली इन चीजों के बारे में और स्टडी करना है। तो अब अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई, जल्दी से फटाक से एक बारी चैट सेशन में भाई कंफर्मेशन दे देंगे, अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो बिल्कुल एकदम क्लियरली आ रही हो तो जल्दी से बोलेंगे भाई। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे हमारे कार्डिक साइकिल के बारे में, है ना, यानी कि हृदय चक्र क्या होता है। अगर जो देखिए हम कार्डिक साइकिल के बारे में बात करते हैं तो कार्डिक साइकिल हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी कि हमारा एक हार्ट बीट कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है ओवरऑल, है ना, यानी कि एक हार्ट बीट हमारे कितने टाइम में ओवरऑल कंप्लीट हो रही है, यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कार्डिक साइकिल होता है ना। यहां पर हमारा क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रेक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धक 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 धक, है ना, जैसे हम इसको बोलते हैं ना, धक 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 धक। तो जो हमारी ये धक धक वाली चीज है, तो जो हमारा ये एक नॉर्मल हार्ट रेट हमारी कितनी होती है, 0.8 सेकेंड हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होती है। क्या होती है बेटा जी हमारी, 0.8 सेकेंड हमारी क्या होती है, नॉर्मल हार्ट रेट हमारी होती है। अगर जो हम लोग बात करते हैं एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है भाई, तो देखो हमारा एक मिनट में दिल हमारा 60 से 100 बार धड़कता है। अगर जो स्टैंडर्ड वैल्यू बात की जाए तो 72 टाइम्स, क्या बात की जाए बेटा जी, हमारा 72 टाइम्स हमारा क्या बेटा जी, हमारा एक मिनट में हमारा क्या है जो हृदय है वो धड़कता है, अगर जो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में बात करें तो। ठीक है जी। अब यहां पर आप देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा हमारा डायग्रामेटिकली भी आपको समझाने का प्रयास हुआ है। जैसे हमारा देखिएगा पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा आर्टेरियल हमारा साइस्टोल है ना, यहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा वेंटिकुलर डायस्टोल है। देखिएगा हमारा यहां पर साइस्टोलिक है ना, क्या बोला गया, साइस्टोल,
वहीं पर हमारा देखिए हमारा क्या बेटा जी आइसो हमारा क्या वोल्यूमिक हमारा वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी हमारा क्या बेटा जी वेंटिकुलर साइस्टोल है, और यहाँ पर क्या बेटा जी हमारा वेंटिकुलर डायस्टोल हमें देखने को मिल रहा है ना। हमारी टर्म्स क्या होती है, साइस्टोल डायस्टोल, साइस्टोल डायस्टोल। चलेगा, अब यहाँ पर देखिएगा हमारा कार्डिक साइकिल के जो फेजेस होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग क्या क्या फेजेस होते हैं हमारी कार्डिक साइकिल के। तो देखिएगा अगर जो मैं बात करता हूं तो हमारा क्या बेटा ये आर्टीरियल साइस्टोल यानी कि हमारा क्या बेटा ये आर्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। साइस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट। वेंटिकुलर साइस्टोल हमें देखने को मिलेगा, हमारा यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और कंप्लीट डायस्टोल हमें देखने को मिलेगा यानी कि कंप्लीटली अब हमारा क्या हार्ट रिलैक्स हो रहा है। कैसे देखिएगा जरा, यहाँ पर देखिएगा आर्टीरियल साइस्टोल है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा देखिएगा कॉन्ट्रैक्शन देखने को हमें मिल रहा है। साथ ही साथ फिर हमारा वेंटिकुलर साइस्टोल है तो यहाँ पर भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा वेंटिकुलर डायस्टोल यानी कि हमारा कंप्लीट डायस्टोल यानी कि हमारा यहाँ पर हार्ट आकर कंप्लीट क्या हो जा रहा है बेटा जी, रिलैक्स हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हमारा हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स हो जा रहा है। तो वही तीनों के तीनों फेजेस के बारे में यहाँ पर बात हुई है। बात क्लियर है जी आप लोगों को? अगर जो बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेक्शन में भेज दीजिएगा। अब देखिए बात करते बेटे हमारा आर्टेरियल साइस्टोल के बारे में। तो देखिए हमारा क्या बेटे हमारा आर्टेरिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्लड परचेज इनटू द वेंटिकुलर्स हमारे, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कंप्लीट हमारा वेंटिकुलर फीलिंग अपना। क्या बात बोलेगी बेटा जी कि हमारा आर्टेरियल साइस्टोल में क्या होता है बेटा जी, हमारे आर्टेरिया हमारी जो होती है वो हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है जी, हमारी वो क्या हो जाती है बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। वहीं पर ही अगर जो हम बात करें जो हमारा ब्लड हमारा जो पुश्ड है इनटू वेंटिकुलर, कि जो हमारा रक्त है वो रक्त नलियों में भेजा जाता है, यानी कि क्या कि जो हमारा ब्लड है उसको क्या बेटा जी हमारा वेंटिकुलर में हमारा भेजा जाता है। ठीक है जी, उसी के साथ साथ ठीक है जी, वहीं पर ही अगर जो हम लोग बात करते हैं कंप्लीट वेंटिकुलर हमारा फिलिंग अपना, यानी कि जो हमारा क्या बेटा जी हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा वेंटिकुलर होगा एट द एंड आकर के कंप्लीटली फिल हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा आर्टेरियल साइस्टोल हमारा होता है। यही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा आर्टेरियल साइस्टोल हमारा होता है। अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे। फिर हमारा आता है वेंटिकुलर साइस्टोल। वेंटिकुलर साइस्टोल हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा वेंटिकुलर्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रोंगली, कि जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो क्या होंगे बेटा जी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे स्ट्रोंगली। फिर वहां से क्या होगा, जो ब्लड है पंप्ड इनटू लंग्स एंड बॉडी, कि वहां से जो हमारा ब्लड है वो क्या होगा, पंप होकर कहां पर जाएगा हमारा बेटा जी, हमारा लंग्स के पास में और बॉडी के पास में जाएगा। और जो हमारी एवी वॉल्स हमारी होती हैं वो क्लोज होंगी, और वहां से क्या होगा बेटा जी, हमारा क्या है कि पहली हार्ट की साउंड हमें आएगी। क्या आएगी, फर्स्ट हार्ट साउंड, यानी कि पहली हमें हार्ट की हमें आवाज सुनाई देगी। अब वेंटिकुलर साइस्टोल होने के बाद में हमारा क्या होगा, कंप्लीटली डायस्टोल होगा, यानी कि हमारा क्या आएगा यहाँ पर, हमारा डायस्टोल फेज आएगा, यानी कि हार्ट जो है वो हमारा क्या होगा, रिलैक्स होगा। हार्ट क्या होगा, रिलैक्स होगा। चैम्बर यहां से क्या होगा, रीफिल होना स्टार्ट होगा, किससे बेटा जी, ब्लड से। और यहां पर हमारा क्या होगा, हार्ट की सेकंड साउंड हमें आएगी। पहली साउंड कहां पर आ रही है हमारी, वेंटिकुलर साइस्टोल में, और दूसरी साउंड हमें कहां पर आ रही है बेटा जी, हमारी डायस्टोल में। वो जो हमारी हार्ट की आवाज होती है वो आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, आपने कभी भी किसी को सुनेगा या फिर किसी पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा क्या, वो कैसे होता है, थक 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 थक। खाली ऐसे नहीं बोलते धक धक धक, नहीं, कैसे होती है, थक 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 थक, ऐसे ही होता है ना। तो वो भी धक धक भी नहीं होती है, वो क्या होते है बेटा, हमारी रिप डिप है ना, जो वो साउंड होते हैं वो कैसी होती है, रिप डिप रिप डिप रिप डिप रिप डिप रिप डिप रिप डिप, ऐसे हमारी होती है। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारा डायस्टोल फिलिंग हो रहा है, और साइस्टोल में हमारा जो ब्लड है वो पंप हो रहा है। यानी कि देखो डायस्टोल में क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है वो क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, उसमें वापस से ब्लड को भरा जा रहा है। और साइस्टोल में हमारा क्या होता है, जो ब्लड है वो क्या होता है बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट पंप होता है ना, बाहर की तरफ निकलता है ना। तो यही हमारा क्या बेटा जी, साइस्टोल और डायस्टोल है। अगर जो आप डायग्राम बनाना चाहे तो ये वाला डायग्राम आप दोनों को लेकर के बना सकते हैं। फटाफट बोलिएगा चैट सेशन में अगर जो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो तो भाई। अब हार्ट साउंड के बारे में बात करेंगे। अब देखो पहला साउंड कहां आया था, वेंटिकुलर साइस्टोल में। दूसरा साउंड कहां आया था बेटा जी, हमारा बेसिकली डायस्टोल फेज में। अब हार्ट की साउंड क्या होती है, देखिएगा हमारा क्या होती है, लिप डिप है ना, या फिर लब डब हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी साउंड होती है हार्ट बीट की।
जो हार्ट बीट की साउंड होती है वो हमारी क्या होती है बेटा जी, लब डब होती है। ठीक है जी। हमारा प्रोड्यूस्ड बाय हमारा वोल्व क्लोजर। अब क्या होती है, जो हमारी वोल्व है जब वो क्लोज होगी और जब वो ओपन होगी, उस टाइम पीरियड में हमारी क्या होता है बेटा जी, हमारी ये जो साउंड है वो हमारी प्रोड्यूस होती है। हार्ट यूजिंग हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, स्टेटोस्कोप हम लोग यूज करते हैं, है ना। हमारा क्या बेटा जी, इसको सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा हार्ट की जो साउंड है उसको हियर करने के लिए, लेकिन सुनने के लिए हम उसको क्या करते हैं बेटा, हमारा स्टेटोस्कोप का यूज करते हैं। डॉक्टर अपने कान में नहीं लगा कर कैसे करते, थक 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 सुनते हैं ना, तो वही चीज हमारी क्या है, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, हमारा स्टेटोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा हमारा टाइप ऑफ हार्ट साउंड, हार्ट के दो साउंड हमने आपको बोले, एक होता है हमारा साउंड वन और एक होती है हमारी साउंड टू। साउंड वन जो लब और साउंड टू हमारी जो डब। साउंड वन कब आएगी, जब बेटा जी जो हमारी एवी वोल्स है जब वो क्लोज होंगी। और वहीं पर साउंड टू कब हमें आएगी बेटा जी, जब हमारी क्या बेटा जी, हमारा जो हमारे सेमुलर वोल्स है जब हमारी क्या होगी बेटा जी, हमारी क्लोज होंगी। यानी कि क्या, जब हमारी सेमुलर वोल्स क्लोज होंगी तो हमें डब की आवाज आएगी, और जब हमारी एवी वोल्स जो है हमारी, वो जब हमारी क्लोज होगी तो बेटा जी वहां पर हमें लब की आवाज आएगी। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? ठीक है जी। चलिएगा बेटा, अगर जो आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट होंगे बेटा जी, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि आप लोगों की मैं एक क्लास पर्सनली कंडक्ट कराऊंगा जहां पर आपको डायग्राम रिलेटेड ही सारी चीजें बताऊंगा। हर एक डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगा। तो अब आप नहीं देखते हो क्लास प्रॉपर तरीके से, तो उसमें किसकी गलती है बताइएगा आप ही। चलिएगा जी, बात करते हैं हमारे अब ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है जी। हमारा ईसीजी मतलब क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी हमारा क्या होता है कि हमारा ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ हर्ट्स, हमारा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की जो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ईसीजी आपने देखा होगा, ये देखो ईसीजी की रिपोर्ट है। ऐसा आपके घर में किसी ना किसी की रिपोर्ट जरूर हुई होगी, जैसे कोई किसी ऐसे, जैसे हम लोग जब अमरनाथ जी की यात्रा पर गए थे तो वहां पर हमारा पूरा बॉडी चेकअप हुआ था, तो उस टाइम पर भी हमारा ईसीजी हुआ था। तो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ईसीजी यानी कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये हमारा एक ऐसा ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है। ग्राफिकल देखो ग्राफ बने हुए हैं यहाँ पर, है ना, अलग अलग ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, अलग अलग ग्राफिकल हमारी रिकॉर्डिंग होती है किसकी बेटा जी, हमारी बेसिकली जो हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैसी है। यूज टू डिटेक्ट हार्ट डिसऑर्डर, कि जो हमारे हार्ट के जो डिसऑर्डर्स रहते हैं, है ना, जो हमारे हार्ट के क्या रहते हैं जी, जो हमारे हार्ट के डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, यानी उनका पता लगाने के लिए हमारा ईसीजी का उपयोग किया जाता है जी। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, जस्ट आपको कि ये डायग्राम बनाना नहीं है, आप देख सकते हो कि ईसीजी किस तरीके से होता है। ऐसे पेपर पे हमारा ईसीजी का बेसिकली रिपोर्ट हम लोगों को मिलती है, हैंड टू हैंड मिल जाती है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। चलिए मेन वेव ऑफ ईसीजी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक पी वेव रहती है, एक हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है और एक टी वेव रहती है। ये सब कुछ यहाँ पर आपको डायग्राम में मैं अभी समझाऊंगा। ये पी वेव जो कि हमारा क्या बेटे, हमारा आर्टीरियल, हमारा डीपोलराइजेशन के हमें बारे में बताती है। क्यूआरएस जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, कौन है बेटे, जो हमारा क्यूआरएस जो अपना कॉम्प्लेक्स है, ये हमें क्या बताता है बेटा, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में बताता है। वहीं पर ही हमारा टी वेव जो हमारी है, जो हमारी क्या बेटा जी, जो हमारी टी वेव है वो हमें किसके बारे में बताती है, वो हमें बताती है हमारे वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में। किसके बारे में, वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर अगर जो हम लोग पी वेव के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या बताते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली हमारा क्या बताती है हमें, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में, सॉरी आर्टीरियल डीपोलराइजेशन के बारे में। वहीं पर जो हमारा अगर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये हमें किसके बारे में बताता है भाई, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में। और जो हमारी टी वेव्स हैं, टी वेव्स है हमारी, ये हमें क्या बताती है बेटा जी, वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में हमें बताती है। क्लियर है जी बात? तो अगर जो बात बिल्कुल क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे ईसीजी के इंपोर्टेंस क्या होते हैं भाई, है ना। तो देखिएगा हमारा जो हमारे क्या बेटे, हमारा अरिथमिया हमारा जो रहता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, है ना, यानी कि हमारा जो अनियमित हमारी जो धड़कन रहती है उसको पहचानने के लिए हमारा ईसीजी हम लोग करते हैं। या फिर हम लोग क्या बेटा जी, स्लो हार्ट रेट, या फिर जो हमारी रिदम है ना, कि हार्ट की जो रिदम है वो स्लो है, जो हार्ट रेट है वो हमारी स्लो है, तो उसके लिए यानी कि जो हार्ट की गति है, या फिर जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा लय दिखाता है वो बेसिकली हमारा स्लो है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा ईसीजी होता है। या फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए भी
कि किसी का हार्ट कितने परसेंट काम कर रहा है और उसको हार्ट अटैक आ सकता है नहीं आ सकता है ना, पहचानने के लिए भी हमारा क्या बेटा जी हमारा सहायता करता है कि हार्ट अटैक आया है नहीं आया है, उसको भी हमारा क्या बेटा जी ईसीजी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। तो देखो ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना होता है, 120 से 80 mm/Hg हमारा रहता है। हमारा देखिएगा फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल्व्स हमारी, कि बेटा जी हमारा क्या बेटा जी बेसिकली हमारा क्या है कि हमारा क्या है धमनियों की द्वार पर रक्त का दबाव हमारा रहता है, यानी कि जो हमारा फोर्स है ब्लड अगेंस्ट किसके बेटा जी हमारे जो आर्टेरियल वॉल्स हमारी है उन पर जो हमारा ब्लड का फोर्स है वो कितना है, यानी कि आर्टेरियल वॉल्स के अगेंस्ट में कितना फोर्स हमारा है, वही हमारा ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को हम लोग एमएमएचजी में हमारा डिटेक्ट करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है बेटा जी हमारा 120 से 80 mm/Hg हमारा रहता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ब्लड प्रेशर देख सकते हो, आपका ब्लड प्रेशर कितना आया था जब आपने चेक कराया था, तो आपको इस डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो। देखो अगर जो कोई भी हेल्थी पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो देखिएगा 120 से अगर जो उसका लेस देन है और 80 से लेस देन है ना, 120 से कम और 80 से कम है, यानी कि इतना अगर जो है ±10 में चल जाता है तो आपका हेल्दी ब्लड प्रेशर है। वहीं पर ही अगर जो हम लोग बात करें एलिवेटेड की, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है कि हमारा 80 से कम है पर लेकिन हमारा 20 से 129 के बीच में, तो ये चल जाएगा, मॉडरेट है। हाइपरटेंशन की कंडीशन कब आएगी, पहली स्टेज कब आएगी, जब हमारा क्या बेटा जी ब्लड प्रेशर हमारा 130 से 140 के बीच में हो जाएगा और हमारा क्या बेटा जी डायस्टोल का हमारा 80 से 90 के बीच में हो जाएगा, तो हमारी हाइपरटेंशन की पहली कंडीशन। हाइपरटेंशन की हमारी सेकंड स्टेज क्या होती है, जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से हाई हो जाए या फिर हमारा क्या बेटा जी 90 से ज्यादा हो जाए। साइस्टोल का 140 से ज्यादा, डायस्टोल वाला हमारा 90 से ज्यादा, तो हमारी क्या है हाइपरटेंशन की स्टेज 2 है। और हाइपरटेंशन हमारा क्या बेटा जी हमारा क्राइटेरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कब, जब हमारा जो साइस्टोल का ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज्यादा हो जाए और डायस्टोल वाला 120 से ज्यादा हो जाए, तो ये हमारा क्या बेटा जी हमारी सीवियर कंडीशन है कि हमारी सीरियस कंडीशन है। तो ये हमारी क्या होता है बेटा जी हमारी सिंपल से ब्लड प्रेशर की हमारी डिफरेंट डिफरेंट रेंज हमारी रहती है। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर की। तो भाई दो टाइप होता है ब्लड प्रेशर के, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एक हमारा साइस्टोलिक होता है, एक हमारा डायस्टोलिक होता है। साइस्टोलिक जहां पर हमारा क्या बेटा जी जो हमारा क्या है बेटा जी हमारा कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर है ना, क्योंकि ब्लड यहाँ पर पंप होता है। डायस्टोल के टाइम पर हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स है ना, हमारा क्या है कि हमारा वो प्रेशर है जो रिलैक्सेशन के टाइम पर हो वो डायस्टोलिक होता है। और जब हमारा क्या बेटा जी क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन हमें होता है, तो हमारा वहां पर क्या बेटा जी जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी हमारा साइस्टोलिक बोलते हैं। चलिए रेगुलर ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें तो कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा जी हमारा ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम के द्वारा, साथ ही साथ हमारे हॉर्मोन्स के द्वारा, हमारे किडनी के फंक्शन के द्वारा और हमारे जो अलग अलग ब्लड वॉल्यूम्स हैं उनके द्वारा, यानी कि रक्त की मात्रा कितनी है, किडनी कैसे काम कर रही है ना, हमारे जो हॉर्मोन्स है वो कैसे काम कर रहे हैं, या फिर हमारा क्या बेटा जी जो हमारा नर्वस सिस्टम। चलिए आगे बात करते हैं बेटा जी अगर जो हम लोग कुछ हमारे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के बारे में बात करें तो हमारा क्या बेटा जी हमारा बैरियो रिसेप्टर डिटेक्ट हमारा प्रेशर चेंजेस अपना, कि जो हमारी ब्लड प्रेशर में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसका हमारा कौन डिटेक्ट करता है बेटा जी हमारा जो हमारे बैरियो रिसेप्टर होते हैं वो सब डिटेक्ट करते हैं। ब्रेन एडजस्ट हार्ट रेट एंड हमारा वेसल डायमीटर हमारा, कि वहां से हमारा क्या होता है कि जो हमारे बैसो रिसेप्टर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो हमारा ब्रेन है वो क्या करता है जो हमारे हार्ट है उसको एडजस्ट करता है, साथ ही साथ जो हमारे वेसल्स के डायमीटर है उनको एडजस्ट करता है ताकि ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल मेंटेन रहे। लॉन्ग टर्म हमारा रेगुलेशन के बारे में बात करें तो किडनी रेगुलेट हमारा फ्लूइड बैलेंस, कि हमारा अगर जो लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो हमारी जो किडनी है वो क्या करते हैं बेटे हमारे फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करती है। वहीं पर हमारा RAS सिस्टम हमारा क्या कंट्रोल करता है बेटे हमारा ब्लड वॉल्यूम और उसके प्रेशर को, कि जो हमारा RAS सिस्टम होता है वो क्या करता है ब्लड वॉल्यूम और उसके प्रेशर को क्या करता है बेटा हमारा कंट्रोल करता है। यही हमारा सिंपल से क्या होता है बेटा हमारा शॉर्ट टर्म हमारा रेगुलेशन और हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हमारा यही फर्क होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन के बाद तो कार्डिक साइकिल हमारा क्या होता है बेटा हमारे जो पंप एक्शन को हमारा बेटा मेंटेन करती है। ECG हमारा क्या होता है जो डायग्नोसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है जो हमारा क्या बेटा जी विटाल फॉर हमारा सीवियर्स के लिए हमारा क्या बेटा जी रेगुलेशन के लिए हमारा हेल्प करता है। और यही आप लोगों की क्या बेटा जी कंप्लीट है चैप्टर नंबर 7 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि हमारा बिल्कुल खत्म समाप्त दी एंड हो गया। अब आप लोग मुझे फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या आप सभी लोगों को जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है और जो आप लोगों को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बताया है
अगर जो क्लियर हुआ हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया है। बाकी हम लोग कल से हमारा कंटिन्यू करेंगे हमारे केमिस्ट्री को ही, और आप लोगों का बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा, हम धीरे धीरे करके भी चैप्टर नंबर 7 तक पहुंचे। अब फटाफट बता दीजिएगा कि आज के सेशन कैसा लगा, उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे। मतलब कि अभी तो 1-2 दिन की ही बात है मेरे अकॉर्डिंग तो, बट अगर जो कुछ ऐसा होता है, कुछ हाइपोथेटिकल कंडीशन ऐसी है कि जिस कारणवश आपकी क्लास होली तक शायद इसी तरीके से हो मेरी, तो उसमें आप लोग परेशान मत होइएगा। क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है कि अगर जो आप लोग जानते होंगे, जो बबीता मैम है, उनके दादाजी अभी 16 फरवरी को एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी जो 13वीं है वो अभी 28 तारीख की है, और हम लोग वहाँ पर भी व्यस्त हैं। साथ ही साथ होली के अलग अलग इवेंट्स भी है, तो उनको भी मैनेज करना पड़ रहा है, वहाँ पर भी जाना पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं अभी ऑफिस में अवेलेबल नहीं हूँ, बट क्लास ना होने से अच्छा है ऐसे हो जाए, ठीक है जी। तो अगर जो आप लोगों को सही लगा हो तो चैट सेशन में पहले कंफर्म करेंगे फटाक से, जल्दी से बेटा जी एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। अब मैं आप लोगों के ग्रुप में अभी बात करते करते कर देते हैं। मैं बता देता हूं आप लोगों को, मैंने एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि इस हफ्ते का आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाया करूंगा उस टॉपिक के 10 से 20 एमसीक्यू आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड हुआ करेंगे डेली, यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हो उसको डीपीपी के तौर पर, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है परेशान मत हो, आपके कोर्स के अंदर सोशल मीडिया के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते। बस अभी कुछ दिन की बात है, देखिए हाइपोथेटिकल कंडीशन हमारे सामने भी, देखिए अब मैं स्किप कर दूं तो उससे भी कोई मतलब नहीं निकलता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं जैसे अब ये पढ़ा रहा हूं तो भाई खत्म, नहीं, मैं इन टॉपिक्स को डिजिटल पैनल के थ्रू जब रिवीजन करेंगे हम लोग तब पढ़ लेंगे, मतलब कि तब भी हम इसको पढ़ेंगे पर तब डिजिटल पैनल के थ्रू पढ़ लेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो जब हम डिजिटल पैनल पर आ जाएंगे तो तब हम डिजिटल पैनल के थ्रू भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा हाँ, एक और एक सरप्राइज तो दे दिया, पिछले हफ्ते कुछ सरप्राइज नहीं दे पाया था मैं, थोड़ा सा मैं बिजी था, तो क्योंकि बच्चों के बी फार्म वालों के पेपर चल रहे थे, तो एक और सरप्राइज दे देता हूँ पिछले हफ्ते वाला। अभी ये सरप्राइज किसी के सामने रिवील मत करना, ना किसी को बताना अभी, है ना, क्योंकि पहली बार करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मार्केट में हवा नहीं फैलनी चाहिए। जैसे अभी आपके HAP के 7 चैप्टर खत्म हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली आपके आराम से अगर जो मैं आपसे बोलूँ तो 8 से 9 चैप्टर होली तक आपके खत्म हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ 10 चैप्टर आपके होली तक खत्म हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे 10 चैप्टर, ठीक है। तो मैं मतलब कि मैं एक चीज सोच रहा था कि भाई 10 चैप्टर खत्म हो गए हैं, तो किसी दिन जिस दिन भी आपके 10 चैप्टर खत्म होंगे, है ना, होली तक मैं टारगेट कर रहा हूं कि आपके HAP के 10 चैप्टर खत्म हो चुके होंगे, या फिर जिस दिन भी, मान लीजिए कि होली के 2-3 दिन बाद खत्म हुए, या फिर किसी दिन भी, है ना। अगर जो आपके जो मैं सोच रहा हूं कि जिस दिन भी आपके 10 चैप्टर खत्म होंगे उससे अगला जो संडे आएगा उस संडे में पहले चैप्टर से लेकर के 10वें चैप्टर तक वन शॉट एक ही लाइव क्लास में, पहले से 10वां चैप्टर एक ही लेक्चर में, वो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 2-2.5-3 घंटे मैक्स टू मैक्स, यानी कि 2.5 से 3 घंटे में हमारा पहले चैप्टर से 10वें चैप्टर तक मतलब फुल स्पीड में हम पढ़ेंगे। वो रिवीजन के तौर पर होगा हमारा, है ना, वो हमारा क्या होगा, रिवीजन के तौर पर भी होगा हमारा, बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जैसे 10 चैप्टर हमारे खत्म होंगे HAP के, तुरंत के तुरंत हम इसको अप्लाई करेंगे, और केमिस्ट्री के जैसे 5 चैप्टर खत्म होंगे तो 1 to 5 चैप्टर हम वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है। चलिएगा जी, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन,
हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चों जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।